क्लास 7th का यूनिट 3 सिविक्स का हमारा 26 चैप्टर नंबर है द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। तो उसकी कहानी फोकसिंग ऑन जो हमारे इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वह हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड एंड द मार्च टू डेमोक्रेसी। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या होती है या क्या है। द इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल इन हुम द पावर रिसाइड्स। लोकतंत्र के अंदर जो व्यक्ति होते हैं वो कुछ व्यक्ति होते हैं, उनमें जो शक्ति होती है वह निहित होती है। इट इज़ थस डिफाइंड एज द रूल्स ऑफ द पीपल। यह क्या होता है, यह व्यक्तियों पर रूल्स या जो नियम होते हैं उनसे डिफाइन किया जाता है। द पीपल आर गिवन द चॉइस ऑफ हाउ दे वॉन्ट टू बी गवर्न। जो व्यक्ति होते हैं वह अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं। द पीपल थस हैव अ से इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और जो व्यक्ति होते हैं वह जो सरकार जिस तरीके से फंक्शन कर रही है या वर्क कर रही है उसमें भी अपनी राय दे सकती हैं। द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन थे, हैड डिस्क्राइब डेमोक्रेसी। उन्होंने डेमोक्रेसी को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है गवर्नमेंट बाई द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जो सरकार है वह व्यक्ति के लिए और व्यक्ति के द्वारा होती है। द टू गाइडिंग प्रिंसिपल, जो टू मार्गदर्शक प्रिंसिपल या सिद्धांत हैं किसके, डेमोक्रेसी के, आर इक्वलिटी एंड फ्रीडम। ये कौन कौन से हैं, इक्वलिटी या समानता और स्वतंत्रता हैं। दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये सिद्धांत हैं यह कहाँ दिए हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में। एज फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, जो नागरिक हैं उनके मूलभूत अधिकार के रूप में दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज द रिटन डॉक्यूमेंट्स। जो संविधान है हम किसी भी देश का वह कैसा है, एक लिखित दस्तावेज है। विच कंटेन्स, जो कंटेन्स करता है द लॉ ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के नियम है वह, फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के जो कार्य हैं वे, एंड ऑल्सो द पावर, और जो उनकी पावर है उसको। ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड दे आर इंटेंडेड टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। जो सारे व्यक्ति हैं वह कानून के समक्ष या लोकतंत्र के समक्ष सभी समान हैं और उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेकेंड टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र का इतिहास। द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट डे हैज़ अंडरगोन वेरियस स्टेजेस टू रीच इट्स प्रेजेंट एज। जो डेमोक्रेसी की जो फॉर्म है जो प्रेजेंट डे में एग्जिस्ट कर रही है वह वेरियस स्टेजेस को पार करके इस स्टेज में आई है। वी विल रीड अबाउट द वेरियस स्टेजेस ऑफ इस डेवलपमेंट। तो हम इनकी जो वेरियस स्टेजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी ग्रीक, जो बर्थ हुआ, जन्म हुआ डेमोक्रेसी का ग्रीक या यूनान में। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्टेड इन एंशिएंट ग्रीक इन द 15th and 16th century BCE। जो शुरुआती दिनों में जो यूनान था उसमें 5th और 6th सेंचुरी में हुआ डेमोक्रेसी का। द वर्ड डेमोक्रेसी, जो वर्ड है, शब्द है डेमोक्रेसी, वह हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो क्या था, डेमोक्रेटिया। डेमो मीन्स होता है पीपल एंड क्रेटिया मीन्स होता है पावर। हाउएवर द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी दैट एग्जिस्ट इन ग्रीक ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे। तो जो पुराने टाइम में जो ग्रीक यूनान का जो डेमोक्रेसी थी वह प्रेजेंट दिनों से बिल्कुल डिफरेंट थी। नाउ वी विल स्टडी हाउ इट्स मीनिंग एंड चेंज ओवर द ईयर्स। तो इतने सालों में इसकी जो डेमोक्रेसी की मीनिंग है वह किस तरीके से चेंज हुई। एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, एक महत्वपूर्ण विशेषता ऑफ एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी, जो प्राचीन यूनान समाज की वास्ट एक्सटेंस ऑफ सिटी स्टेट्स। वह कैसे रहते थे, शहर राज्यों। इन दीज सिटी स्टेट, इन शहर राज्यों में ऑल सिटीजन एक्सेप्ट, सभी नागरिक किसको छोड़ के, स्लैव्स वुमेन, जो औरतें होती थी, गुलाम औरतें, उनको छोड़कर, एंड फॉर रीजन्स, और जो
बाहरी आदमी होते थे या विदेशी होते थे, पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन मेकिंग इशू इन द स्टेट, वह डिसीजन मेकिंग इशू में पार्टिसिपेट कर सकते थे। दे मीट एट वन प्लेस वेयर दे फॉर्मुलेट लॉ, वह एक जगह जाकर मिलते थे जहाँ पर वह अपने जो कानून थे वह उनको बनाते थे। दे वर थस इंटेंडेड टू स्पीक एंड वोट इन द असेंबली, और वह विधानसभा में बोलने और उन्हें वोट डालने का अधिकार था। विच फॉर्म्स लॉ फॉर सिटी स्टेट, जो है सिटी स्टेट्स के लिए लॉ बनाते थे। दे फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ लैक इंटरमीडिएट्स और रिप्रेजेंटेटिव, और वहाँ पर जो प्रतिनिधि थे उनकी कमी थी। यूरोपियन इन द मिडिल एज, जो मध्य युग में यूरोप। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द रोमन सिविलाइजेशन, ऐसी फॉर्म गवर्नमेंट की या सरकार की जो रोमन साम्राज्य में स्थापित थी, एग्जिबिटेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोक्रेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स, जिसमें जो सामाजिक और तांत्रिक के एलिमेंट्स थे। द गवर्नमेंट ऑफिस ड्यूरिंग दिस पीरियड हैड इलेक्शन, जो सरकार थी वह इस पीरियड में चुनाव कराती थी। एंड थस सो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और जो उनके प्रतिनिधि थे वो सरकारी पदों के लिए चुनाव कराती थी और अपने प्रतिनिधि चुनती थी। द रोमन्स विथ थिन लॉस, जो रोमन्स थे वह कैसे हल्के, उनके जो कानून थे वह हल्के थे। एंड बिलीव इन यूनिटी हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लेटर डेवलपमेंट इन यूरोप, और उनके अंदर एकता थी जो उन्हें जो बाद में डेवलपमेंट हुए यूरोप में। द फ्यूडल सिस्टम, जो सामंतवाद व्यवस्था थी, प्रीवेल्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द पीरियड 5th and 14th century CE, जो फ्यूडल सिस्टम मीन्स होता है समांती व्यवस्था थी, वह यूरोप में 15 और 14 सेंचुरी के बीच में प्रभावी हुई। Vassal worked on the lands owned by the lords and had to perform duties and obligations in return for the fief or the piece of land। जो वसाल होते थे वह अपने मालिकों की जो भूमि थी उस पर काम करते थे और उनके प्रति मालिकों के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाते थे। द वसाल्स आल्सो हैड टू पे टैक्सेस, और जो विशाल थे वह क्या करते थे, वह टैक्स भी पे करते थे। द बेसिक ऑफ फ्यूडलिज्म इन द ओब्लिगेशन बिटवीन द लॉर्ड वसाल एंड फियर, जो फ्यूडलिज्म या सामंतवाद का जो आधार था वह प्रभु, विशाल और जागीरों के बीच उनका दायित्व था। द फ्यूडलिज्म केम टू एंड इन यूरोप इन 14th सेंचुरी लीडिंग टू द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप। जो सामंतवाद था वह यूरोप में 14th सेंचुरी के अंत में समाप्त हो गया। सून द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, इसके बाद जो आइडिया था राष्ट्रीयता का, एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और प्रतिनिधि थे लोकतंत्र के, इमर्ज एज एन आउटकम ऑफ द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो सामंतवाद के डिक्लाइन होने या उसके समाप्त हो जाने के बाद ये भावना थी वह बाहर निकल कर आई यूरोप में।